निकलो। अरे यार, एक मिनट, ये ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। कब हुई है? जैकलिन आंटी का फोन आया है। क्या? मेरा फोन आ गया? ओए, कहाँ है फोन? मेरे पास कोई फोन वोन नहीं है। वो तो हुल दी थी, हुल। वो तो आपको बाहर निकालने का बहाना था। थप्पड़ मारूंगा तेरे में। झूठ बोलते बुलाता मेरे को। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या? अगर मेरे डैडी को जेल हो जाए तो आप मुझे पाल लोगे? और कितना पलेगा बे तू? तेरा डैडी जेल क्यों जाएगा? अरे कुछ गुंडे ने उन्हें फोन पे धमकी दी है कि हमारी दुकान को तोड़ देंगे। डैडी उन गुंडों को मारने गए, बहुत गुस्से में थे, खून उबल रहा था उनका। तेरे डैडी की चाय तो उबलती नहीं, खून कहां से उबलेगा? तू अपना सवाल चेंज कर। तू ये बैठे तेरा, तू ये बोल कि अगर मेरे डैडी को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ जाए तो क्या आप मुझे 2-4 महीने ख्याल रख लोगे? ये पढ़। हॉस्पिटल में क्यों? क्यों क्या मतलब? जब भी बाजी वो लड़ाई करने गया ना, पिट के आया हमेशा। आपको पता है, एक दिन कहता है चूहा मेरी मट्ठी खा जाता है, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वापिस आया तो उसके दोनों कान कुतरे हुए थे। मेरे को आगे कवर कर रहा है, कहता मैंने तो बालियां पहनी थी इसलिए मैंने छेद कराए। अरे ऐसी बात नहीं है, वो हॉकी लेकर गया है। अच्छा, हथियार भी खुद लेके गया घर से। अब तो जूते खा के आएगा वो। पहले भी एक बार भाला लेके गया था। अच्छा, उन्होंने इसी से छीन के ऐसी जगह मारा ना, नर्सों को जगह ही नहीं मिल रही थी टेटनस का इंजेक्शन लगाएं कहाँ। बाद में इंजेक्शन ना बड़ा पाव में डाल के खिलाया इसके बाप को। लगता है अपने डैडी को लाइटली ले रहे हो। लाइटली ले रहे हो? कीड़ा पड़ेगा तुम लोगों को। भगवान करे तुम लोगों की चाय में कीड़े पड़ जाए, तुम लोगों की चाय में मक्खी पड़ जाए और तुम लोग बिना देखे चाय पी जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे उबला आलू छिल के आया होता है। भाजी क्या बताओ, क्या हो गया? गली में घेर के मारा है मेरे को। इतने कमीने गुंडे थे, मारा कम है, मेरे को दांतों से काटा जाता है। आई डैडी, हाँ ये जी? क्या हो गया आपको? बेटे कुछ नहीं, मेकअप कराने का शौक है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था। देखता नहीं है, पिट कर आया हूँ मैं। चल यार, ये शुक्र है चंदू तू था। पता क्यों? ठीक है, तेरी जगह कोई और होता मर जाता हो। तू ठीक है। मरने की एक्टिंग की है तभी छोड़ा है उन्होंने मुझे। आपको शर्म नहीं आती? एक तो रोज मम्मी से घर में पीटते हो, ऊपर से बाहर से भी पीट कर आ गए। बेटे मैं अकेला था, वो 3 थे, लेकिन मैंने उनको बोल दिया, मैं क्या अगर माँ का दूध पिया तो अकेला अकेला है। फिर अकेले अकेले ने मारा है। चिंटू पिंटू छोटू नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को मैं। तू बच्चों से मार खा गया चिंटू पिंटू छोटू से? एक काम कर, तू अपनी चाय में जहर डाल, उसमें डूब के ना फांसी पे लटक के अपने आप को गोली मार के मर जा। मैंने उनको मारना बदला लेना है अपना। अच्छा? लेकिन ये बदला तुम ही ले सकते हो। मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा मैं वहां पर नौकर हूँ और ये मेरा मालिक है। ऐसे बोल दिया तूने? हाँ, और वो दुकान तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चिंटू पिंटू पिंटू, इनका मैं 2 मिनट में भगा दूंगा। चिंटू पिंटू छोटू। सर, बेटे ये कस्टमर नहीं है, ये कष्ट देने वाले नर हैं। ये पिंटू है, ये चिंटू है, ये छोटू है और ये दुकान के मालिक है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आइए आइए आइए। नहीं। अरे हम तो बात सुने से घूर घूर के कहा देख रहे हो? अरे हम तो गिलास धोने का काम करते हैं प्रोफेसर चंदू के अंदर। मेरे अंडर नहीं, मैं तो खुद इसके अंडर लगा हुआ हूँ। मेरे अंडर? मैंने तो अभी अंडरवेयर पहनना शुरू नहीं किया है। मैं तो इनसे डायपर सिलाने आया था। मम्मी मैं आ रहा हूँ। कोई है? चलो अपने आप जाओ, हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। चलो आगे लड़ने। एक बार सोनाक्षी के लिए जोरदार इधर कहाँ जा रहा है? सोनाक्षी, ये मेरा दोस्त है, आपका बड़ा फैन है, मेरा बचपन का दोस्त है ये। कैसे दोस्त? ठीक है, ज्यादा एक्टिंग ना कर, अभी मार मुर कोई नहीं पड़ी। हाय। हेलो। बड़ा ये आपके पापा की मिमिक्री इतनी अच्छी करता है ना, सारे स्टार्स की करता है। उससे याद आया, आज सिद्धू पाजी मैं घर से निकल रही थी और क्या भाग रही थी, मुझे लेट हो रहा है। डैड बैठे हुए थे। अच्छा। पूछते कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने बोला कपिल के शो पे जा रहे हो। अच्छा, आजकल कपिल मेरी मिमिक्री कर रहा है, वैसे तो अच्छा करता है,
बट वो उसको कह देना एक बार बस कि वो हाथ बहुत हिलाता है। मैंने तो लाइफ में ऐसे कभी हाथ नहीं हिलाया, मेरे डैड ने बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। वो तो मैं एक और कैरेक्टर है, गत्रुगंज गिना। मैं शत्रु सर की कभी करी नहीं। ये बड़ा अच्छा करता है। अभी देखना ऐसी मिमिक्री कोई भी जो तुम्हें अच्छी कोई भी। अच्छा हम गेस करेंगे, आप बताओ। हम गेस करेंगे, तुम बताओ। ठीक है, अब मैं चाल चल के बताऊंगा। ओ कौन है? दिलीप साहब। दिलीप साहब। एक और बताना करके कोई। मतलब आप इतनी अच्छी कर रहे हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा किस। तो आप ना अरे दोबारा करके तो एक और। ओके अभी क्या मिमिक्री करने लगा, कुछ और करने लगा? उसने वो बड़ा कब से वाला एक्सप्रेशन दे रहा था। पॉज बटन किसने दबा नहीं, दिया? वो कैरेक्टर में आ रहा था ना। चल जल्दी जल्दी, सीरियसली। अबे ओए! क्या बता रहा रे? अरे चल रे बाबा रे! नहीं, ये तो असरानी अंकल है ना। ओए यार यार ना बात सुन इधर। तेरी कोई इधर, मैं बताता हूँ। तेरी कोई भी आवाज नहीं ठीक निकल रही यार आज। जा तू पागल समझ भी। जा पागल सा, जा भाजा यहाँ से। अगली बार अच्छी वाली का नाम मिमिक्री। ठीक है सोनाक्षी जी, थैंक यू वेरी। थैंक यू। सोनाक्षी आज हमारे शो पे पहली बार आई। सोनाक्षी, यू लाइक माय होम? This is yes, very pretty green color house with red door. हॉस्पिटल भी है, वाह। सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। मतलब सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट। स्विमिंग पूल भी है। कहाँ है? ये ढक्कन खोलना पड़ता है, इसके अंदर देखो। वाह भाई वाह। सोनाक्षी तुम खाली हाथ आ गई। This should be a question to you. खुद से पूछो। अरे या? मम्मी आपकी खाना बना, मेरी मम्मी कुछ बनाएगी तो मैं लेके आऊंगा। आपकी मम्मी बनाती है, आपको लेके आना चाहिए ना। पर तेरा तो रिश्ता ही बड़ा पाक है इनके साथ। बहुत ही ज्यादा। कौन सा? बहन भाई का। देखो ना। पिछले साल रक्षाबंधन हुआ था तो ये आए थे इंडियन आइडल जूनियर में, मैं जज थी। हाँ। ये अपना फिल्म प्रमोट करने आए थे। ओ तो पुरानी बात है। और आज मैं आ गई। 2015 की बात। अब कैलेंडर बदल रहा है तो रिश्ते नहीं बदल सकते क्या? कर दी महफिल रोशन यहां आकर, बैठा के चाहत की कश्ती में खवैया बना दिया। जो चाहता था खुद को सैया बनाना, ऐसा हमारा छक्का के भैया बना दिया। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। कम सोनाक्षी, ये देखो हमने नए सोफा बनवाए हैं। वाओ, बजट बढ़ गया। बजट बहुत ज्यादा। नाइस। ये सोनाक्षी जो अपनी फिल्म में काम कर रही है, वो सारे काम वो कर रही है जो हीरो करता है। अच्छा। एक्शन वैक्शन, मारना पीटना लोगों को। तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी। तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं? वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे वो टेम्परेरी होते, पता है? ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती। परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी। चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के आ गया। अच्छा आप देखो बाजी, हाँ। NH10 में और सुल्तान में हाँ। अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है। बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है। दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है। आप क्या चाहते हो, अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है, सबकी सब एक्शन क्यों कर रही है? अरे क्यों नहीं, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है? हेलो, अच्छा बताओ। जान पे जा रही है औरतें, तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। Of कितना course। भी बंदा बब्बर शेर हो जाए, सवारी दुर्गा ही करती है। आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना। तो वैसे सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है अकीरा,
अकीरा है किस बारे में सोनाक्षी? क्या है वो लड़की, क्या करती अकीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है। आई थिंक ये एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ गलत सहन नहीं करती है। उसके फादर ने उसे बचपन से इतना मजबूत बना दिया था कि कोई इनजस्टिस या कोई गलत काम को वो नहीं सह सकती है। एंड जब वो उसके साथ होता है तो वो कैसे वो उससे लड़ती है और उससे ऊपर आ जाती है। है? तुम्हें बड़ी खुशी हुई ना सोनाक्षी ये फिल्म करके? बहुत ही ज्यादा। मारना पीटना बड़ा अच्छा लगता है सोनाक्षी? बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं सोच रही थी कब मुझे ये मौका मिलेगा और इस फिल्म में मिल गया। ऐसे लड़कों में अक्षय बाजी को बड़ा मजा आता है, फालतू में आके हमारी चीजें तोड़ जाते हैं आके। सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं। सोनाक्षी अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? आई मीन ट्राई कर सकती हूँ। मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ, वो चपड़गंजू वाला भी। वो चपड़गंजू वाला। अबे ओए चपड़गंजू। हाँ, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। यही और आइंदे इसको अगर बिहारी मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का। कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, और जो आया। और उस राख से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही अब आप करके बताएं ऐसे भोजपुरी नहीं, में। अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। बिहारी में हाँ। देखो ससुरा तहका तो पता ही होगा, जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, भुजी को भी आग कहते हैं। हाँ, और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल। ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से कटी पटी शक्ल, मतलब स्कार वार था। और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास, तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा, हाँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे? कैसे? वो आए तो कहना शत्रु आया था। हेलो हेलो, हाँ मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, तुम आ जाओ। बाय। आवाज आ रही है? कहा? हाय सोनाक्षी। हाय सरला, क्या हाथ को क्या हो गया? मैं बताती हूँ, आप आए कब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं एक्चुअली नीचे आके आपको आ बताती जाओ, हूँ क्या हुआ। अरे इधर से छलांग मार देना। और बैठ जाओ। हाय। क्या बात है। हाउ आर यू? वो मेरे डर से उठ गए। ओह अच्छा, आपको आना चाहिए फिर। और अच्छा, इतनी टूटी फूटी है, पैसे कमाने नहीं छोड़ने, घर पे बैठ जाती। हुआ क्या है सोनाक्षी पूछ रही है, बताया नहीं? वो मैं एक्चुअली आपसे इंस्पायर होकर ना एक्शन सीख रही थी। ओए होए। किसको मारा? कोई एक्शन नहीं सीख रही थी। ये पीछे चाट वाला ना, वो 10 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है, तो ये 5वां खा के निकल ली। इसको पता था छठा खाया तो पैसे मांगेगा, फिर चाट के पत्तल में पैर फिसला, ऐसे गिरी है, झूठ बोल रही है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो पैर के नीचे साबुन आ गया तो मैं फिसल के गिर गई। नहीं, झूठ बोल रही। साबुन तुम्हारे घर में कहाँ से आया? ये लोग क्या करते हैं, बॉडी गीली करके दीवार के साथ रगड़ के नहाते हैं, इनको सब पता है। झूठ बोल रही है। ये देखो सोनाक्षी, हमेशा ऐसी बातें करता है मेरे साथ। आप इसको समझा दो, कर ले मुझसे शादी। हाँ, क्यों नहीं करा? अच्छी तो लड़की है। अच्छी तुम कर लो, मैं क्यों करूं? अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। तुम्हारी
प्रॉब्लम क्या है? अब तो मेरी कजन भी तुम्हें जीजू जीजू बोलने लगी, कर लो ना, क्या problem? कजन का क्या है? वो तो पान वाले को डार्लिंग कह के फ्री में गुलकंद खा जाती है। कजन का मैं नहीं मानता अभी। देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो, वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा। कौन भैया? वो बुलाने पे आता कहाँ है? जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ, पेड़ से उतरता ही नहीं। देखो तुम ऐसी बकवास बातें मत करो, वरना मुझे भैया को बुलाना पड़ेगा। कौन भैया? वो बुलाने पे आता कहाँ है? जब तक उसको मूंगफली केला ना दिखाओ, पेड़ से उतरता ही नहीं। तुमने भैया को बंदर बोला? मैंने कब कहा बंदर? तुम्हारे खानदान में सिर्फ वही है जो इंसान लगता है। लगता है क्या मतलब है? वो इंसान है। वैसे भी पापा ने उसे रिसर्च के लिए कहीं बाहर भेजा हुआ है। हाँ। सबको पता है तुम्हारे पापा कैसी रिसर्च करते हैं। एक दिन मेरे को कहते हैं मैंने ना मोबाइल साफ करने वाला डिवाइस बनाया। मैंने कहा कैसे? कहते हैं एलो। काट के मोबाइल साफ कर दिया। एक बार ना एक चूहिया को इंजेक्शन दे रहे थे। मैं क्या कर रहे हो आप? कहते इसको मैंने लड़की बनाना है। पता नहीं, मैं इसको देखता हूँ, मेरे को लगता है उनकी रिसर्च ठीक हो गई, कामयाब हो गई। देखो कप्पू, क्या है? मुझे पता है तुम्हें मेरी प्यार की कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं किसी और की हो गई ना, उस दिन तुम कॉर्नर में बैठ के आंसू बहाना मेरे लिए, समझे तुम? ये बात सही है। हाँ, तभी लगेगी, मेरे को नहीं लगती। तभी लगेगी। सोनाक्षी के दो भाई हैं, लव और कुश, बड़े प्यारे हैं। अच्छा, फिल्मों में बाजी अक्सर दिखाया जाता है ना कि जुड़वा भाई अगर हैं तो एक को चोट लगती है, दूसरे को दर्द होता है। ऐसा कभी होता है कि लव ने भटूरे छोले खाए और कुश का पेट खराब हो गया? नहीं, मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आपस में बड़ा झगड़ा करते हैं, बट कोई गलती से किसी ने एक के बारे में कुछ बोल दिया ना, तो दूसरा बड़े सबसे पहले आके पीछे पड़ जाता है। हाँ, बट मुझे मिलकर दोनों ने काफी पीटा है। आपको? हाँ, तो तुम डांटती नहीं थी? मैं सबसे छोटी। अब मम्मी पापा पार्शल, कुछ भी करो, नहीं नहीं हमारी बेटी तो कभी कर नहीं सकती है ऐसा कुछ। हाँ। तो डांट उनको पड़ती थी, मार उनको पड़ती थी। तो अब कॉम्पेंसेट करने के लिए दोनों को मुझे पीटना होता था ना। बुरी बात। अच्छा, बुरी तो बात। काफी पड़ी है मुझे बचपन में उनसे। मेरी मम्मी भी ना जब जाती थी ना कभी घर से मार्केट जाना, दो चीजें बोल के जाती थी। एक तो दूध उबाल लेना, बहन को मत मारना। भाई हम पागल हैं, हम क्यों मारेंगे? बट ये तो छोड़ो, मारते थे, एक मार के चला जाता था, भाग जाता था। मैं रोते रोते गई पापा के पास, पूछते थे किसने मारा। अब दोनों लगे एक जैसे, मुझे तो पता भी नहीं है किसने मारा। कर ला। किचलू, तुम आ गए किचलू? हाँ। आओ किचलू। सोनाक्षी, मीट माय बॉयफ्रेंड किचलू। हाय किचलू। किचलू, आगे तो आओ। किचलू, ओ इधर आ। तू रात को अंधेरे में उठ के अकेला सुसु कर लेता है? कप्पू, ये क्या है? अच्छा किया, लेकिन तेरे को बच्चों को कार्टून बड़े पसंद आते हैं। आएगा? जलन हो रही है? नहीं, मेरे को क्यों जलन होगी? सुंदर लड़की हाथ से निकल गई ना, इसलिए अब जलन। हाथ से सही निकल बात गई। है। मैं तो चाहता हूँ देश से ही निकल जाए सुंदर लड़की। मेरे को कोई जलन नहीं हो रही। I'm quite okay। मैं कहीं नहीं निकलने वाली। रादर अभी तो किचलू मेरे साथ आके यहाँ रहेगा। क्यों बे, काम वाम नहीं करते कोई आप? करता हूँ ना, क्या करते हो? मैं मच्छियाँ पकड़ता हूँ। मछली पकड़ते तो आज झींगा क्यों पकड़ लिया? क्या है? तुमने मुझे झींगा कहा? ऐसे सवाल पूछोगे बात बढ़ती रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो बस बात करते रहो। पाजी, बात करने का कंपटीशन होता तो हमारे कप्पू को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर मिलता। और आपको पता है दीवार से चूना चाटने का कंपटीशन होता, फिर गोल्ड इसका था। अच्छा सुनो, तुम जो सबके साथ सेल्फी लेते हो, एक हमारी भी लो ना प्लीज। सेल्फी खुद लेते हैं। हाँ तो वही तो बोली, खुद ही लो ना तुम। देख लो, जब मैं कहता हूँ ना कि दिमाग ठीक करने के लिए योगा करो, फिर मेरे को कहती हो तुम मुझे ऐसी बातें करते हो। सेल्फी खुद लेते हो तो सेल्फी, चल ठीक है मैं तेरी सेल्फी लेता हूँ। देख, तेरा बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड नहीं, ऐसी ऐसी बॉयफ्रेंड। जो भी है, ऐसी सेल्फी लेता हूँ कि सारी उम्र याद करोगे। तो बॉयफ्रेंड मेमोरेबल सेल्फी होनी चाहिए ना। मैं इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बॉयफ्रेंड बनने। अरे संभाल, अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्यार से। अरे मैं अच्छी सेल्फी लेता हूँ। आइए सोनाक्षी, इनकी ना अच्छी वाली सेल्फी लेते हैं। लेके आओ फटाफट। इधर आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ। इसके पीछे कैसी सेल्फी आएगी? ये सोनाक्षी का बताते ना, आ जाओ। एक मिनट ना, एक मिनट। इधर इधर मंदिर आना। हाँ, शाबाश। वाओ, वेरी नाइस। स्माइल करो। अरे स्माइल कर, मैं लिप्स पे मारूं तेरे।
वेरी नाइस, हाँ बहुत अच्छी। अब इस पे कपड़ा डाल दिया जाए, एक और सेल्फी लेंगे। लेकिन ये फोटो दिखाएंगे दिखाएंगे बाद में आपको दिखाएंगे। आइए आइए आइए, चलिए आइए इधर आइए। पाउट पाउट करो, पाउट। बड़ा खुश लग रहा है। शाबाश छोटी बंदरिया, वेरी नाइस। कम कम है? अब फोटो तो दिखाओ कप्पू। ये कैसी फोटो ली है तुमने? ये वाली। मैं एक फोटो कैसे दिखाऊंगी दूसरे लोगों को? बॉयफ्रेंड तो साथ में है, और किसको दिखानी है? अरे देखो लेकिन तुमने, अरे इतने अच्छे बंदरिया लग रहे हो, और क्या ले? कितनी बकवास फोटो ली है। एकदम ओरिजिनल। किचलू चलो यार। एक मिनट, आपने कहा था कि मैं आपकी बॉयफ्रेंड की नकल करूंगा, तो आप मुझे सोनाक्षी के साथ फोटो खिंचाओगे? अच्छा ये गलत है दीदी। ऐसा कहा था उसने। चलो भाग यहाँ से, सोनाक्षी सिन्हा के साथ फोटो ले। सोनाक्षी की राशि जो है वो मिथुन राशि, जेमिनी। तो इनका ये मानना है कि जो जेमिनाइज होते हैं वो जो है मल्टीटास्किंग करने में माहिर होते हैं। तो हम सोनाक्षी को 2 टास्क देंगे, ज्यादा नहीं, एक साथ करने हैं आपको, ठीक है? तो एक आपको रोप स्किपिंग करनी है, हाँ। और साथ साथ में न्यूज पढ़नी है। मंगवाऊं मैं? बजट हमारा काफी है, मैं लेके आ जरा फटाफट। तो खबरें हम आपको देते हैं। यू आर वेरी फिटनेस फ्रीक गर्ल। आई जस्ट वांटेड द स्किपिंग, और मारने में भी बहुत काम आता है। मेरे ना मार देना कहीं। तो पाजी आप एक्शन बोलना, सोनाक्षी शुरू करेगी और रोप स्किपिंग करते करते न्यूज पढ़ेंगी। लाइट्स कैमरा एक्शन। मोमोज की डिमांड को लेकर मुर्गियां हड़ताल पर। दूल्हे को आइसक्रीम लाने भेज दुल्हन प्रेमी संग फरार। पूरे मोहल्ले में हाहाकार। एलियन ने ढूंढा इंसान। कपिल की शादी में सोनाक्षी नशे में है। अरे ऐसी झूठी झूठी खबरें लिखते हैं ये न्यूज़पेपर वाले। अफवाहें फैलाना तो कोई इनसे सीखे। अच्छा ये खबर गलत है, तो पहली खबर बड़ी सही थी कि मोमोज की डिमांड पे मुर्गियों ने हाँ की क्यों हड़ताल। नहीं, दैट मेक्स सेंस। पर जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए। सोनाक्षी, अगर आपने ये कहा कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं हाँ। मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, मतलब आप विश्वास करती हो? बिल्कुल। तो आप कभी सुबह- कभी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो आप सुबह उठ के पेपर में अपनी राशि पढ़ती हो आप? कभी प्लीज कभी बैठ। हाँ, हैं? कभी कभी। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको अपनी राशि पे विश्वास होता है, जो पढ़ के आते हैं? जी भाई साहब। आपको कोटि कोटि प्रणाम, और कपिल सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर बहुत बहुत सोनाक्षी प्रणाम दीदी आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीदी कहाँ गए सर आप? सी उम्र का बड़ा लिहाजा किया मैं इन्होंने। आपको गाजियाबाद प्रणाम से- किया, मुझे नमस्ते किया। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, कौन लेके आया आपको? मैं बाई प्लेन आया था। गाजियाबाद में क्या करते हैं सर आप? गाजियाबाद में मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं, छोटा सा पहले- क्या, चीटियों की कुश्ती करवाते हैं क्या? नहीं, चीटियों की नहीं। सर मेरा आपका कैटरिंग का बिजनेस है सर। केटरिंग का? जी। अच्छा जी। आप राशिफल के बारे में क्या कहना चाहते राशिफल में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जो भी काम करता हूँ मैं उल्टा होता है राशि के हिसाब से। हैं? जी। शेयर मार्केट में मैं गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो भी मेरा डूब गया। उसके बाद किसी डूब राशि में गया? देखा अखबार में कि अपने कपड़े उतार के दान कर दो। मैंने सारे कपड़े दान कर दिए। वाह, फिर तो और- जब आपने दान कर दिए कपड़े, तो आगे तो किसने बढ़ने नहीं दिया होगा फिर। तब कह रहे हो चलो चलो अंदर चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कहने का मतलब कि आप विश्वास नहीं करते हैं। हाँ जी। तो मतलब मिक्स रिएक्शंस है। हाँ जी। सोनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? सोनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? एक बार रॉन्ग ऐसी राशि किसी ने मेरे लिए भी पढ़ी थी। एक पंडित जी थे, मेरी फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं फिल्म करने वाली हूँ और किसके साथ कर रही हूँ, कौन सी फिल्म है, का कुछ आइडिया नहीं था। फेस रीडर अपेरेंटली थे, तो वो मेरा फेस पढ़ने लगे। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की थी तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते कि तुम कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने वाली हो, कुछ अभी एक बड़ा काम करने वाली हो, और शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, और मैं फिल्म शुरू करने जा रही थी। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं खुश हो गया, अरे पता है इनको। तो
बहुत बड़ी गलती। थैंक यू, वेरी इनकरेजिंग ऑफ यू। उन्हें कहा अगर तुम फिल्मों में जा रही हो तो आई डोंट थिंक तुम्हारी पहली फिल्म कुछ काम करेगी या अच्छा करेगी तुम्हारे लिए। अब मुझे वो पंडित जी से मिलना है। बोला पंडित जी अगर आप देख रहे हो, थैंक यू, आपने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल सही नहीं थी। एंड अच्छा एक बार याद है आपको बाजी, सुशील कुमार जी हमारे शो में आए थे, तो वो इंग्लैंड में कोई तो ओलंपिक में गए, तो उन्होंने भारत देश का झंडा लेके उनको आगे आगे लीड करना था और पीछे सारी टीम। अच्छा उनको कोई सीनियर प्रेस रिपोर्टर थे, कोई साथ में गए थे उनके, उन्होंने कान में बोल दिया कि जिसने झंडा उठा के लीड किया ना उसका मेडल कोई नहीं आया। तो वो बेचारे की 2 दिन बाद कुश्ती थी, वो तो उसे खाना ना खाया जाएगी। तो बाद में जब कुश्ती जीता ना, फिर कहता अब मैं प्रेस रिपोर्टर ने ढूंढ रहा हूँ।